नमस्कार। आज बात करेंगे नवंबर प्रोटोकॉल की। एक ऐसा नाम जो शायद पहली बार सुनने में आ रहा हो। क्या दुनिया की बड़ी ताकतें पर्दे के पीछे एक नई ग्लोबल बिसात बिछा रही हैं? हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, पर शायद ये सब एक ही बड़े खेल का हिस्सा हैं। चलिए इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या जब सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, तब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई? क्योंकि हाल ही में एक ही वक्त पर दो ऐसी बड़ी चीजें हुईं जो आने वाले पूरे दशक का नक्शा तय कर सकती हैं। आज हम इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। शुरुआत करेंगे नवंबर की उन हलचलों से, फिर चलेंगे फ्लोरिडा की सीक्रेट मीटिंग्स में, और वहां से सीधा ब्लैक सी में चल रहे वॉर जोन में। इसके बाद पैसिफिक में हुए एक चौंकाने वाले ट्रेड समझौते को समझेंगे, और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि ये नवंबर प्रोटोकॉल आखिर है क्या। तो पहली नवंबर की वो दो बड़ी हलचलें देखिए। एक तरफ ब्लैक सी में एक हाईटेक ड्रोन से हमला होता है, और ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर फ्लोरिडा में दुनिया की नजरों से छिपकर एक टॉप सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है। दो अलग अलग घटनाएं पर एक ही रहस्य। तो सोचने वाली बात यही है कि एक ड्रोन अटैक, एक गुप्त शांति वार्ता और एक हैरान कर देने वाले ट्रेड सौदे में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। फ्लोरिडा में चल रही डिप्लोमेसी, यानी एक गुप्त शिखर सम्मेलन, जहां बंद दरवाजों के पीछे शायद दुनिया का अगला चैप्टर लिखा जा रहा है। इस मीटिंग को जो चीज इतनी खास बनाती है वो हैं इसमें शामिल लोग। सोचिए, एक कमरे में कौन कौन है? यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी चीफ रुस्तम उमेरोव, प्रेसिडेंट ट्रंप के सबसे करीबी लोग सेनेटर मार्को रूबियो और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ। ये कोई चाय पानी वाली मुलाकात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बातचीत है। अब देखिए, इस मीटिंग से दो बातें निकल सकती हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। पहला ऑप्शन, क्या यूक्रेन पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई जमीन दो और शांति लो? या फिर दूसरा ऑप्शन, क्या ये मॉस्को के लिए एक आखिरी चेतावनी है कि अब बस इसके बाद अमेरिका यूक्रेन को ऐसे हथियार देगा जो पहले कभी नहीं दिए गए? मामला सच में एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। तो डिप्लोमेसी की दुनिया से निकलकर अब सीधा चलते हैं जंग के मैदान में। लेकिन ये लड़ाई तोपों और टैंकों से ज्यादा पैसों की है। ब्लैक सी में एक ऐसा वॉरफेयर चल रहा है जो सीधा रूस की जेब पर चोट कर रहा है। यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमले को समझने के लिए पहले शैडो फ्लीट को समझना जरूरी है। ये उन जहाज़ों का एक ऐसा सीक्रेट नेटवर्क है जो दुनिया भर के बैन को चकमा देकर रूस का तेल बेचता है, और इसी पैसे से क्रेमलिन की वॉर मशीन चल रही है। तो यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन्स ने दो ऑयल टैंकर्स कायरोस और विराट पर हमला किया। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि टारगेट कोई मिलिट्री शिप नहीं था, टारगेट थी रूस की इकोनॉमी। यह हमला सीधा रूस के खजाने पर किया गया है। और इस हमले के जरिए कीव ने पूरी दुनिया को, और खासकर फ्लोरिडा में बैठे उन लोगों को, एक सीधा मैसेज भेजा है कि हम समंदर में इनकी अर्थव्यवस्था का गला घोंट सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब बातचीत की टेबल पर यूक्रेन के हाथ में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पत्ते हैं। और अब आती है इस पहेली की तीसरी और शायद सबसे हैरान करने वाली कड़ी, पैसिफिक में इकोनॉमिक्स, जहां एक चौंकाने वाला समझौता हुआ है। ये बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। चीन के सामान पर अमेरिकी टैरिफ जो पहले 57% तक थे, वो इस नए समझौते के बाद सीधे 47% पर आ गए हैं। मतलब चीन को लेकर अमेरिकी पॉलिसी में ये एक जबरदस्त यू टर्न है। तो सवाल उठता है कि ये अचानक टकराव से स्थिरता की तरफ इतना बड़ा शिफ्ट क्यों? अभी कुछ हफ्ते पहले तक तो दोनों देश एक दूसरे को देख लेने की बातें कर रहे थे। तो इसका जवाब दोस्ती में नहीं बल्कि मजबूरी में है। दोनों सुपर पावर्स को लग रहा है कि वो ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों में अपना दबदबा खो रहे हैं। दुनिया अब किसी एक के पाले में नहीं जाना चाहती। तो ये समझौता एक दूसरे को बचाने के लिए है, दोस्ती निभाने के लिए नहीं। तो चलिए अब इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये नवंबर प्रोटोकॉल आखिर है क्या। जब हम इन तीनों घटनाओं को एक लाइन में रख के देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। स्टेप 1, एक बड़े झगड़े को रोकने के लिए हाई लेवल डिप्लोमेसी। स्टेप 2, बातचीत में अपना पल्ला भारी रखने के लिए इकोनॉमिक वॉरफेयर का इस्तेमाल। और स्टेप 3, अपने इकोनॉमिक पाइपलाइन को बचाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक समझौता।
तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब सीधा सा है, दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी शतरंज की बिसात को पूरी तरह से साफ कर रही हैं। जो पुराने पंगे हैं, जो पुराने झगड़े हैं, उन्हें फटाफट निपटाया जा रहा है ताकि एक नए खेल के लिए तैयारी की जा सके। और ये सब कुछ एक टाइमलाइन के हिसाब से हो रहा है। 2025 के आखिर तक ये नवंबर प्रोटोकॉल एक्शन में आ जाएगा। क्रिसमस तक यूरोप के संघर्ष में या तो फुल स्टॉप लग जाएगा या फिर वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। और ये सारी तैयारी है 2026 में बनने वाले एक नए ग्लोबल सीन के लिए। बिसात दोबारा बिछ रही है, खेल के नियम बदल रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है कि जब ये म्यूजिक रुकेगा तो कौन कहां खड़ा होगा।